सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हम आध्यात्म पर एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है प्रीति और प्रतीति। प्रीति और प्रतीति। परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, दयालु, कृपालु, दीनबंधु, दीनानाथ, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप है। वो सर्वगुण संपन्न है। ये सब ठीक है, किंतु क्या हम सबको इसका पूर्ण विश्वास है? ऐसा विश्वास जैसा कि हमको अग्नि पर है, जिस विश्वास के कारण हम अग्नि में हाथ नहीं डाल सकते कि जल जाएंगे। इसी प्रकार हमको यदि ईश्वर पर विश्वास हो जाए तो फिर हमें किस बात की कमी और किस बात का भय और डर? किंतु यही बात तो नहीं हो पाती। ऐसा विश्वास, ऐसा बोध, ऐसी क्षमता ही तो नहीं हो पाती है हमारे जीवन में। तो फिर क्या करें? क्या उपाय है इस बात के प्राप्त करने का? इसका सीधा साधा उत्तर है सत्संग। अब कैसा सत्संग? सत्संग ऐसा जिसमें ऐसे महापुरुष, ऐसे साधु महात्मा जिन्होंने अपने जीवन में परमपिता परमेश्वर से संबंध जोड़ लिया, जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जिनके मिलने से या जिनके दर्शन मात्र से शांति प्राप्त होती है, जिनके सानिध्य में सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। यदि दैव योग से, परमपिता परमात्मा की दया कृपा से ऐसा महापुरुष मिल जाए, ऐसा सत्संग प्राप्त हो जाए, तो फिर अपने आप को समर्पित कर दो उनके चरणों में। जैसा वह बतलाएं उसी प्रकार अपना रहन सहन, अपना आचार विचार व व्यवहार बना लो तथा प्राणपण से लग जाओ। अपने आप को निरखते परखते रहो कि हमारे अंतर में क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारे अंदर जो बुराइयां थीं, जो बुरे संस्कार थे, वो कम हो रहे हैं या नहीं? ये काम सब कार्यकलापों से निपटकर जब सोने लगे हैं तब आत्मनिरीक्षण करें। सारे कार्यों का लेखा जोखा प्रातः से सायं तक जो भी किया है, जो अच्छे कार्य किए हों उनके लिए भगवान को धन्यवाद दें, जो बुरे कार्य किए हों उनके लिए क्षमा और भविष्य में गलत ना हो पाए इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें ऐसा बल दो, बुद्धि दो, साहस दो कि भविष्य में हमें ऐसी त्रुटि ना करें, भूल कर। फिर भगवान को, अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित कर दो। तो इस प्रकार करते करते आपकी काया पलट हो जाएगी। आप कुछ के कुछ बन जाएंगे। आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे। लेकिन इस बात के लिए आपको दृढ़ संकल्प करना होगा। दैनंदिन प्रार्थना उपासना ना हो पाने पर निराहार रहकर जप करना अथवा भगवान के सामने आर्त भाव से रो रो कर पश्चाताप करना इत्यादि। तो ये सब इसलिए कि हम अपना सब कार्य पूजा पाठ नित्य नियम पूर्वक कर सकें, भगवान पर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, पूर्ण सहारा और आसरा हो जाए। तो संकल्प की दृढ़ता और नियमबद्धता ही हमें विशेष रूप से सहायक होती है। इसमें करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इन सब बातों को सरल और सुगम रीति से पाने के लिए सत्संग ही मुख्य रूप से सहायक है। जीता जाता सत्संग यदि सुलभ ना हो तो आप धार्मिक पुस्तकें पढ़कर, भगवत भक्तों के जीवन चरित्र पढ़कर
भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तो सब कुछ हो जाता है। प्रीति और प्रतीति होने लग जाती है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरन्निबोधत। तो मनुष्य जीवन मनुष्यकृत नहीं, भगवान प्रदत्त है, जो विधाता की अनुपम रचना है। वो धरोहर के रूप में उच्च उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिला है। अब मनुष्य के मरने के पश्चात शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं बचता। प्राण निकलते ही उसके अवशेष जल्दी से जल्दी अपने कलेवर को समाप्त करने में जुट जाते हैं। संबंधी लोग अंत्येष्टि ना करें तो भी गिद्ध कौवे आदि मिलकर उसे ठिकाने लगा देते हैं। अन्यथा वे लोथड़ा अपने भीतर से ही सड़न से उत्पन्न हुए कृमि कीटकों द्वारा सफाचट कर दिया जाता है। मनुष्य पर तृष्णा का भूत सवार हो जाता है, तो वह अपने सुनिश्चित मार्ग से विचलित होकर निम्न स्तरीय विचारों में उलझ जाता है। तृष्णा के माने होते हैं वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा एवं लोकेष्णा, अर्थात लोभ, मोह एवं अहंकार। तो एक सुनिश्चित ध्येय और उसके प्रति समर्पित जीवन साधना मानव को महामानव के गौरवपूर्ण पद पर पहुंचा देती है। महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को बहुत हैरान व परेशान करती हैं। मनुष्य चाहे तो नरक अथवा स्वर्ग की ओर चलने वाली किसी भी दिशा को अपना सकता है। तो लोभ, मोह व अहंकार ये तीनों ही भवबंधन के कारण बनते हैं, जिसमें सामान्य जन शहद के लोभ में लिपटी मक्खियों की भांति फंसे जीवन बिताते हैं। दुर्भाग्य केवल एक ही है कि मन मस्त मानव उन महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में पड़ जाता है जो दूर से देखने पर मनमोहक मालूम पड़ती है, पर निकट आने पर उसे लोभ, मोह व अहंकार रूपी विष दंश गड़ाकर उसके उत्कृष्ट भावनाओं को चूस जाती है और ऐसी लोह जंजीर में बंध जाता है कि उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। धन भी ईश्वर की परम पवित्र विभूति है। इसका उपयोग भी लोक मंगल ईश्वरीय कार्यों में करना श्रेयस्कर है। कोई कितना भी कमाए पर स्वयं व परिवार पर खर्च सामान्य स्तर पर ही किया जाए एवं शेष ईश्वरीय कार्य लोक मंगल के लिए नियोजित किया जाए। ये सुनिश्चित है कि मनुष्य मुट्ठी बांध कर आता है और हाथ पसार कर जाता है। तो ये सोचना भी मूर्खतापूर्ण है कि उत्तराधिकारियों के लिए काफी धन छोड़कर जाना आराम की जिंदगी जीने की व्यवस्था बनाने में प्यार का प्रदर्शन है। धन को अधिकाधिक जोड़ते हुए धन संग्रह करके सम्मान पाने एवं मौज मस्ती की जिंदगी जीने की सोच अत्यंत दुखदायी सिद्ध होती है। जिस प्रकार गड्ढे में जमा हुआ पानी तथा पेट में रुका हुआ अन्न सड़ जाता है तथा अनेक विकार पैदा करता है, तो तिजोरी में बंद धन अपने मालिक को उन्मादी बना देता है और समाज में बदबू भरी दुर्गंध व महामारी फैलाता है। तो वैभव कितना ही अधिक अर्जित क्यों न कर लिया जाए, उसके कारण व्यसनों का तापमान उसी क्रम में बढ़ता जाता है। लोभ की खाई समुद्र से भी अधिक गहरी होती है, जिसे सीमित सुविधा से नहीं बांटा जा सकता है। लोभ मनुष्य के अंदर गुप्त रूप से छिपा रहता है, उसे समझना बहुत आवश्यक है। लोभी बहुत अद्भुत आदमी होता है जिसने संतोष का सुख चख लिया
उसके लिए अति धन का कोई महत्व नहीं है। और जिसे धन की लिप्सा प्यास लग गई, उसके लिए कुबेर की संपदा भी कम है। आज संसार में सर्वग्राही दो ही हैं, एक पीड़ा और दूसरा पतन। तो क्षुधा निवारण के लिए कंगालों का विभिन्न उपायों का सहारा लेने की बात तो समझ में आती है, पर जो विपुल वैभव के स्वामी हैं वे इन वर्जनाओं से विमुख क्यों नहीं हो पाते? इसका प्रमुख कारण है कि वो लोभग्रस्त हैं। यदि एक जगह टीला खड़ा करना हो तो वो निश्चित है कि उसके आसपास कुछ दूरी पर ही सही अनेक स्तरों पर गड्ढे खोदने पड़ेंगे। जहाँ संपत्ति का पर्वत खड़ा हो वहाँ उसका स्पष्ट मतलब है कि श्यामाश्री अर्थात काले धन की उपासना की गई है तथा औरों के हितों की हत्या की गई है। अब दूसरों के हितों की हत्या करना अधर्म है। किसी एक का गला काटकर दूसरे को हार पहनाया जाए, ये कहाँ तक उचित है? लोभी मनुष्य की अनंत अभिलाषाएं कुकुरमुत्तों की तरह उपजने लगती। लोभियों के पास चूंकि लालसाओं की पूर्ति के लिए संभावित साधन होते हैं, इसलिए वे जिंदगी भर इसी कुचक्र में पड़े रहते हैं। जबकि निर्धनों की आय सीमित होती है, इस कारण वे लंबे चौड़े सपने नहीं पालते, फलतः संपन्नों से अधिक सुखी व संतुष्ट होते हैं। तो लोभ बकरी के सदृश माना गया जो कभी तृप्त नहीं होता। उसे व्रत संकल्प व प्रतिरोध की छड़ी से काबू में लाया जा सकता है। धन खर्च करने की कला और गुण जिसके पास नहीं है, वो चाहे जितना धन उपार्जन करे, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती। मनुष्य आंखों से नहीं लोभ से अंधा बन जाता है। इसलिए कहा गया कि मनुष्य स्वयं अपने दुर्भाग्य का जनक होता है। दूसरी महत्वाकांक्षा मोह बुई लालच की तरह आत्मघात है। पाप का बीज को विचारों में रहता है और उसका असर कर्म में होता है। तो अंतःकरण में कुविचार उठते ही मस्तिष्क भी उसके अनुसार योजना रचने लगता है, जिससे शरीर व इंद्रिय की सहायता से अनायास ही कार्यान्वित कर डालता है। अब परिवार को सीमित रखा जाए और परिजनों को सद्गुणी सुसंस्कारी व स्वावलंबी बनाया जाए तो समझना चाहिए कि उसने अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया। अन्यथा औलाद को बढ़ाते चलना, अपने लिए चिंता में डूबना, पत्नी का स्वास्थ्य चौपट करना, बालकों का जीवन अंधकार में बनाना और देश को समस्याग्रस्त रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इन्हीं विपत्तियों को बढ़ाते चलने को लोग परिवार पोषण कहते हैं और उन्हें आलसी प्रमादी बनाने के लिए उस पैसे को लौटाते रहते हैं, जिसे संत वृत्ति संवर्धन में लगाकर संसार के उद्यान को सुरम्य बनाने वाली सत्वृत्तियों में लगाया जा सकता है। तो दाम्पत्य काम विकास के लिए नहीं बल्कि काम को मर्यादित करने के लिए होता है। इसलिए पुरुष धर्म वैवाहिक जीवन में आवश्यकता अनुसार ही मर्यादा के अंतर्गत निभाया जाए तो उसमें कोई हानि नहीं। शादी विवाह भी समय सीमा के अंतर्गत ही होना चाहिए, उचित है। अधिक उम्र में शादी करना भी जीवन के लिए अभिशाप बन जाता है। कंचन और कामनी को दृष्टि में रखकर किए हुए विवाह घृणित है। रंग रूप शोभा सौंदर्य के आधार पर उत्पन्न हुआ आकर्षण एक आवेश मात्र है। रूप यौवन की सारी चमक दमक शरीर में एक छोटा सा रोग उत्पन्न होने पर बात की बात में शोभा नष्ट हो जाती है। पर क्या दूसरा अधिक सुंदर आकर्षक चेहरा सामने आ जाए तो मन इधर उधर लुढ़क सकता है। तो रूपवान में दोष दुर्गुण पड़े हों तो भी जीवन निर्वाह देर तक टिकाऊ नहीं हो सकेगा। काला कुरूपों का बाजार दिन प्रतिदिन गर्म गिरता जा रहा है। चमड़ी की चमक यदि अच्छे साथी की कसौटी बन जाएगी तो फिर तो आंतरिक उत्कृष्टता का क्या मूल्य रह जाएगा।
तो जनेंद्रियों का अहमरदाद ये उपयोग यौन रक्त उत्पन्न करता है। जनेंद्रियों का सीधा संपर्क मस्तिष्क से। कामुक व्यक्ति बाहर से ही भले चमक दमक दिखे, भीतर से खोखले होते हैं। संतान उत्पादन के सत्परिणाम संयमशीलता पर निर्भर है। योग्य संतानोत्पादन भी एक साधना है जिसके लिए संयमी ही नहीं मनुष्य भी बनना पड़ता है। काम प्रक्रिया को विष बनाकर अपने मरण का रास्ता न बनाया जाए, बल्कि उसे अमृत बनाकर दो व्यक्तियों के असाधारण उत्कर्ष एवं विश्व कल्याण के कर सकने में समर्थ एवं प्राण प्रयोजन सिद्ध करें। यह पूर्णतः अपने वश की बात है और अपनी बुद्धिमत्ता दूरदर्शिता पर निर्भर है। तीसरी महत्वाकांक्षा अपने को अधिक अमीर और चतुर प्रदर्शित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अहंकार, जो हर मानव के अंदर गुप्त रूप से विराजमान रहता है। तो अहंकार ही उद्दंडता की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है। ये बाजार में जाकर खरीदनी नहीं पड़ती, बल्कि अपने ही दृष्टिकोण में विकृति भर जाने पर अनायास ही सड़े कीचड़ से उपजने वाली दुर्गंध की तरह उभर पड़ती है। इसी प्रकार है दूरदर्शी मनस्थिति के साथ संपदा, समर्थता और उद्दंडता का समन्वय बन जाता है। अहंकार भी एक प्रकार का उन्माद है। इसमें शक्ति प्रदर्शन और कर्तव्य की विलक्षणता प्रदर्शित करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। यदि अपने को दूसरे से बढ़कर ही सिद्ध करने की आकांक्षा आकुल व्याकुल हो रही है, तो उसकी पूर्ति के लिए अनेकों मार्ग खुले पड़े। आवश्यक नहीं कि इसके लिए निकटता की दिशा धारा ही अपनाई जाए। अहंकार को नियंत्रण में करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए अपनी वृत्तियों, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि गुरु कृपा से बड़ी आसानी से संभव है। धन्यवाद।